जिसके साथ वो थे वो मेरी खाला थी। जिस हालत में मैंने उन्हें देखा वो मंजर मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। मैं चंद लम्हों के लिए वहीं साकित खड़ा रह गया, जैसे मेरे कदम जमीन में जिम गए हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और उलझन बढ़ने लगी। इस वाक़े के बाद मेरा ज़हन मुसलसल उन्हीं ख़यालात में घिरा रहा। मैं चाहकर भी खुद को इस सोच से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ हैरत और बेयकीनी। पूरी रात करवटें बदलते गुजरी और नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। अगले दिन मैं दोबारा इसी वक्त खेतों की तरफ गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, झाड़ियों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार मैंने खुद को रोका और जल्दबाजी करने के बजाय खामोशी से दूर खड़ा सब कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोग अलग होने लगे। मैंने मुनासिब वक्त का इंतजार किया और जब मुझे लगा कि अब मौका ठीक है तो मैं हिम्मत करके सामने आ गया। मुझे देखते ही वो घबरा गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। मैंने संजीदगी से बात करते हुए कहा कि मैं सब कुछ देख चुका हूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो वाज़े तौर पर परेशान थी। इस लम्हे मेरे अंदर भी अजीब कैफियत थी, गुस्सा भी था और दुख भी, क्योंकि ये सब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है और उसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मेरी बातों ने उन्हें खामोश कर दिया। कुछ लम्हों बाद उन्होंने भी अपनी गलती मान ली। इसी दौरान मुझे भी एहसास हुआ कि मैं खुद भी गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाया और फैसला किया कि इस मामले को मजीद खराब नहीं होने दूंगा। इस वाक़े के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। हर चीज बदल सी गई थी। मैं अक्सर खामोश रहने लगा और अपने ही ख्यालात में गुम रहता था। मुझे बार बार वो लम्हा याद आता और मैं खुद से सवाल करता कि अगर मैं इस दिन अपने जज्बात पर काबू न पाता तो शायद सब कुछ और भी खराब हो जाता। कुछ दिनों तक मैंने खाला से नजरें मिलाने से भी गुरेज किया। घर का माहौल बज़ाहिर वैसा ही था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ था। दूसरी तरफ खाला भी काफी खामोश और संजीदा रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस वाक़ये के बाद खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूं। एक दिन मौका मिला तो मैंने हिम्मत करके खाला से बात की। हम दोनों ने बहुत सुकून से इस बारे में गुफ्तगू की। इस बार ना गुस्सा था और ना ही कोई इल्ज़ाम, सिर्फ एक एहसास था कि हमें अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। खाला ने वादा किया कि वो आइंदा अपनी हुदूद का ख्याल रखेंगी और किसी को भी धोखा नहीं देंगी। मैंने भी ये फैसला किया कि मैं इस राज को राज ही रहने दूंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी बात को फैलाना मसले को हल नहीं करता बल्कि मज़ीद बिगाड़ देता है। असल बात यह थी कि हम दोनों अपनी इस्लाह करें। वक्त के साथ साथ हालात बेहतर होने लगे। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी और जिंदगी को एक नए अंदाज में देखना शुरू किया। खाला भी पहले से ज्यादा मोहतात और संजीदा हो गई थी। इस वाक़ये ने मुझे एक बड़ी सच्चाई सिखाई कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, मगर असल कामयाबी अपनी गलती को मानकर खुद को बदलने में है। अगर इस दिन हम जज्बात के बहाव में बह जाते तो शायद आज सब कुछ बखर चुका होता। अब मैं जब भी इस वाक़ये को याद करता हूँ तो शुक्र अदा करता हूँ कि हमने वक्त पर खुद को संभाल लिया, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान का मुस्तकबिल तय कर देते हैं, और उन लम्हों में लिया गया दुरुस्त फैसला ही इंसान को मजबूत बनाता है।